साथियों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि किस प्रकार से घर के खाने के साथ हम अपने डॉग को मोटा ताज़ा कर सकते हैं, उनको एक हेल्दी शेप दे सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेप, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप क्या रहना चाहिए कि हमें हमेशा अपने डॉग को डीवर्मिंग करना है और डीवर्मिंग के साथ लीवर टॉनिक भी देते रहना है। अक्सर नॉर्मल घरों में क्या होता है कि हम जब भी अपने डॉग को होम फूड पर रखते हैं तो दूध रोटी देते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना है। कभी भी अपने डॉग को दूध नहीं देना है। दोस्तों होता क्या है कि दूध के अंदर यानी कि दूध को डाइजेस्ट करने वाले, दूध को ब्रेक डाउन करने वाले जो एंजाइम्स डॉग के शरीर के अंदर रहने चाहिए वो एक समय के बाद ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से डॉग के शरीर के अंदर दूध डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और डॉग का डाइजेशन खराब हो जाता है, जिसकी वजह से लूज मोशंस हो जाते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि दूध जब हम अपने डॉग को देते हैं तो डाइजेशन नहीं होने की वजह से जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं जो हम अपने डॉग को खाने के साथ दे रहे हैं वो शरीर के अंदर नहीं पहुंच पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे डॉग की हेल्थ जो है एकदम गिर जाती है, कमज़ोर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि एकदम से हमें असर देखने को मिलता है दूध का, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे करके ही डॉग के शरीर पर इसका एक बुरा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब कई लोगों का ये सवाल रहता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं यानी कि पपी स्टेज में होते हैं तब तो अपनी माँ का दूध पी के ही बड़े होते हैं, तो तब उस टाइम पर किस प्रकार से डाइजेशन खराब नहीं होता है। तो मैं आपका ये डाउट भी क्लियर कर देता हूँ। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके अंदर, जब वो अपनी माँ का दूध पी रहे हो तो उनके अंदर दूध को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन जब हम उनको अलग कर देते हैं यानी अपनी माँ से अलग कर देते हैं या आर्टिफिशियल मिल्क हम उनको देते हैं वो बंद कर देते हैं, तो उस टाइम पे सारे एंजाइम्स जो कि दूध को डाइजेस्ट करने वाले होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं डॉग के शरीर के अंदर से। ठीक है, डॉग जो है एक कार्निवोरस एनिमल है, यानी कि उनको मांस की सख्त ज़रूरत रहती है जिससे उन्हें प्रोटीन मिलता है। लेकिन यदि घरों में नॉन वेज यानी कि मांस या जो मीट हम नहीं दे पाते हैं तो उसके अल्टरनेट क्या हो सकता है। दोस्तों हम अपने डॉग की डाइट में मल्टीग्रेन्स चपाती दे सकते हैं, राइस दे सकते हैं। ठीक है, इसके साथ में दाल दे सकते हैं, चना दे सकते हैं जो कि पीस के एकदम पाउडर बना के, और यानी कि दाल का, चने का, मक्के का, गेहूं का हम आटा पीस कर उसको मिक्स करके रोटी बना के अपने डॉग को दे सकते हैं। ठीक है, अब सब्जियों में हम अपने डॉग को ककड़ी दे सकते हैं, खीरा दे सकते हैं और उबाल कर यानी कि बॉइल्ड लौकी दे सकते हैं, तरबूज दे सकते हैं, फ्रूट्स में पपीता दे सकते हैं। कभी भी अपने डॉग को खट्टे फल नहीं देना है, डायरेक्ट उनकी किडनी पे जाके असर पड़ता है जो कि एकदम बहुत बेकार होता है। ठीक है, अब बात आती है कि यदि हम अपने डॉग को प्रोटीनियस डाइट यानी कि मीट नहीं देते हैं तो इसका एक अल्टरनेट ऑप्शन क्या निकल के आता है। दोस्तों यदि कोशिश कीजिए, आप यदि मीट या मांस अपने डॉग को दे पाते हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, नहीं तो इसका एक प्रोटीन का एक अल्टरनेट ऑप्शन निकल के आता है सोयाबीन का। आप चावल के साथ सोयाबीन को भिगोकर दे सकते हैं या अपने डॉग को डॉग फूड दे सकते हैं। दोस्तों होता क्या है कि जब भी डॉग यानी कि कार्निवोरस होने की वजह से मीट खाता है, मांस खाता है, तो ज़रूरी जो मिनरल्स और विटामिन हैं उनको वहाँ से प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन जब हम घर के खाने पर रखते हैं तो जो असेंशियल्स मिनरल्स या विटामिन रहते हैं वो उनको प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पाते हैं। तो उसके लिए हमें हमेशा जो भी घरेलू फूड जो होता है उसके साथ में मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल्स भी देते रहना है। दोस्तों एक चीज़ का हमेशा डाइट के साथ हमेशा ख्याल रखना है कि कभी भी अपने डॉग को अकेला नहीं छोड़ना है। उनका अत्यंत हमसे ज़्यादा लगाव होने की वजह से जब वो उनको अकेला छोड़ दिया जाता है तो वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। स्ट्रेस में आने की वजह से भी डॉग की हेल्थ इंप्रूवमेंट सही से नहीं हो पाती है। तो दोस्तों इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।